तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, मॉडल को इंपोर्ट कर देंगे। कॉन्स्ट यूजर मॉडल इक्वल टू रिक्वायर ऑफ डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स, और उसके अंदर हमारे पास है यूजर मॉडल। इसी तरीके से हमको bcrypt को भी जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका भी नाम आप लिख सकते हैं, bcrypt इक्वल टू रिक्वायर ऑफ bcrypt.js। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हमारे पासवर्ड को यूजर जो भी टाइप करेगा ना उसको इनक्रिप्ट कर देंगे, यानी कि हैश कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रजिस्टर पे काम कर लेंगे। तो रजिस्टर को मैं टॉप पे कर देता हूँ। उसके बाद में लॉगिन पर काम करेंगे। साथ ही में कमेंट भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रजिस्टर कॉल बैक, और इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, एसिंग कर लेंगे। एसिंग फंक्शन जिसके अंदर हमारे पास रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हमको मिलती है, क्योंकि ये कॉल बैक फंक्शन है तो इसके अंदर हमको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यहाँ पर मिलते हैं, जिनका यूज हम कर सकते हैं और यूजर से कुछ रिक्वेस्ट ले सकते हैं और उसको कुछ रिस्पॉन्स हम सेंड कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करेंगे ताकि अच्छे से एरर को भी हम हैंडल कर पाए, और एरर को console.log भी कर देंगे। सो console.log ऑफ एरर, और साथ ही में आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स भी सेंड करना है। तो res.status स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड कर देंगे हम। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सक्सेस को जो है ना फॉल्स कर देंगे, सक्सेस फॉल्स। और ये ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे पहले करली ब्रेसेस, और उसके बाद में एरर मैसेज हम यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो मैसेज, और मैसेज के अंदर आप क्या कर सकते हैं, बैकटिक का यूज करें। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रजिस्टर कंट्रोलर, और जो भी एरर है वो एज इट इज हम यहाँ पर पास करा देंगे एरर, या फिर स्पेसिफिकली आप जो मैसेज है उसके अंदर वो भी पास करा सकते हैं। तो एरर डॉट मैसेज, तो एग्जैक्ट जो मैसेज रहेगा वो यहाँ पर शो करेगा। मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर हमारे पास एरर सिनेरियो जो है हैंडल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मेन अवेट करेंगे यूजर का। पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर यूजर को चेक करना है। ये रजिस्टर है तो रजिस्टर करने से पहले हम क्या करेंगे, उसकी ईमेल आईडी को चेक कर लेंगे कि वो एग्जिस्टिंग यूजर तो नहीं है। अगर एग्जिस्टिंग है तो उसको लॉगिन के उस पर रिडायरेक्ट करेंगे, और अगर न्यू यूजर है तो उसको रजिस्टर हम यहाँ पे करा देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अवेट करना है, और इसको एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, कॉन्स्ट, और इसको लिखते हैं एग्जिस्टिंग यूजर। यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं एग्जिस्टिंग यूजर है या नहीं। तो अवेट किस चीज का करेंगे, हमारे पास है यूजर मॉडल, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट फाइंड वन का जो है मेथड कॉल करेंगे, फाइंड वन। और किसके बेसिस पे करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, यूजर से जो है ना आईडी लेंगे, और वो आईडी को जो हमारे डेटाबेस में आईडी रहेंगी उससे कंपेयर करा देंगे। तो ईमेल, और फिर आपको जो है कहाँ से कंपैरिजन करना है, तो हमको रिक्वेस्ट में से, यानी रिक्वेस्ट और बॉडी में से जो है ईमेल मिलेगा, वहां से इसको कंपेयर करो। अगर दोनों मैच हो जाते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करा देंगे। तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन ऐड करना पड़ेगी। हम लिखेंगे इफ एग्जिस्टिंग यूजर, अगर एग्जिस्टिंग यूजर है तब क्या करो, यहाँ पे इस कॉल बैक को यहीं टर्मिनेट कर दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे, रिटर्न लेस डॉट स्टेटस ऑफ 200, यानी ये रिक्वेस्ट ओके मगर यूजर क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो आप इसको फिर से रजिस्टर मत करो, आप क्या करो, डायरेक्ट लॉगिन के पेज पे इसको रिडायरेक्ट करो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर देंगे, और इसके अंदर एक मैसेज ऐड कर देता हूँ मैं, मैसेज यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, और सक्सेस को हम कर देंगे इसमें फॉल्स। अब इसके बाद में हमको जो है सक्सेस वाले सिनेरियो पे काम करना है, यानी कि यूजर को रजिस्टर कराना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना पासवर्ड को भी गेट कर लेंगे ताकि हम उसको इनक्रिप्ट कर पाए। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना देंगे, कॉन्स्ट पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। आप चाहे तो डायरेक्टली इसको डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैं सिंपल फॉर्म बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली जो है समझ में आ जाए। तो यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर हमने इसको स्टोर करा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सॉल्ट को जनरेट करेंगे। अब ये सॉल्ट क्या होता है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। आपको क्या करना है, bcrypt.js को जो है सर्च करना है गूगल पे। उसके बाद में वो क्या क्या चीजें कंसिस्ट करता है तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्ट जो है क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक वेरिएबल बनाना है, कॉन्स्ट सॉल्ट, और यहाँ पे हम अवेट कराएंगे क्योंकि यहाँ पर एसिंक रिक्वेस्ट जाएंगी। अवेट किस चीज का करेंगे हम, यहाँ पे bcrypt का इस्तेमाल करना है आपको, bcrypt डॉट जेन सॉल्ट का एक और मेथड इसके अंदर हमको मिलता है, तो इसको हमको कॉल कर देना है। और इसके अंदर आप बता सकते हैं कितने राउंड्स यहाँ पर रहेंगे। देखिए यहाँ पे आईडी भी आपको जो है सजेशन शो करेंगे। देखिए जेन सॉल्ट क्या करता है, राउंड्स को एज अ आर्ग्यूमेंट जो है यहाँ पर मांगता है।
तो जितने ज़्यादा राउंड्स रहेंगे उतना ज़्यादा इसको जो है हैश होने में टाइम लगेगा। सो मेक श्योर 10 रखें या मिनिमम 8 भी रख सकते हैं, नॉर्मली तो 10 कॉमन है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हैश कर देंगे पासवर्ड को। तो आपको लिखना है पासवर्ड, तो उसके लिए हम एक और वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे हैश पासवर्ड। तो ये रहेगा हैश वाला पासवर्ड और इसको हमको क्या करना है, देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर अगेन अवेट करेंगे और अगेन हमको bcrypt का यूज करना है। bcrypt डॉट हैश का फंक्शन हम इसमें कॉल करेंगे और जो पासवर्ड हमने वेरिएबल बनाया है ना उसको यहाँ पर पास करा देंगे और उसके बाद में यहाँ पर सॉल्ट को हमको पास करा देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्ट। तो ये क्या करेगा 10 टाइम तक के जो है ना यहाँ पर हमारे पासवर्ड को हैश कर देगा और अब जो ये हैश पासवर्ड है ना ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड हमको मिलेगा। तो यहाँ पर हमने इसको इनक्रिप्ट भी कर दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको जो है जो यूजर हमको पास करा रहा है उससे रिप्लेस कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर हैश पासवर्ड से जो है रिप्लेस कर देंगे। अब इसके बाद में हमारे पास हैश पासवर्ड भी आ चुका है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो यूजर मॉडल है उसकी मदद से न्यू यूजर हम क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट न्यू यूजर इक्वल टू न्यू का कीवर्ड मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और हमारे पास है यूजर मॉडल और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी रिक्वेस्ट बॉडी आ रही है ना उसको जो है यहाँ पर पास करा देंगे। और जैसे यहाँ पर उसको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मिल जाती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अवेट करेंगे, यानी एसिंक रिक्वेस्ट यहाँ पर जा रही है तो हम उसके लिए अवेट कर रहे हैं। तो न्यू यूजर को हमको क्या करना है, सेव कराना है। तो न्यू यूजर डॉट सेव, सेव का फंक्शन आपको कॉल कर देना है। अब जब ये कॉल हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, एक रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 201। इसके बाद में यहाँ पर सेंड कर देंगे। सेंड में आपको क्या करना है, मैसेज ऐड कर देना है। यहाँ पर हम लिखेंगे रजिस्टर सक्सेस या फिर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली भी कर सकते हैं। मैं रजिस्टर सक्सेसफुली कर देता हूँ और यहाँ पर सक्सेस का जो एक और हम बुलियन वैल्यू बना रहे हैं ना उसको हम कर देंगे ट्रू, सक्सेस ट्रू। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर कंट्रोलर जो है क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लाइंट में हमने ऑलरेडी पेज बना के रखा है ना इसका, तो सोर्स में देखिए पेजेस, ये रहा रजिस्टर पेज। तो इसमें हमारे पास फंक्शन भी है जो कि कंसोल डॉट लॉग कर रहा था। अब इसके बदले हम क्या करेंगे, एक्चुअल में इसको टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग को रिमूव कर देंगे। इस फंक्शन को भी हमको एसिंक बना देना है और साथ ही में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फंक्शन में भी ट्राई कैच ब्लॉक को ऐड कर देना है। कंसोल डॉट लॉग कर देंगे हम, यहाँ पर जो भी एरर आ रहा है ना उसको कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। इसी तरीके से एंड डिजाइन में से एक मैसेज का कंपोनेंट होता है उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे वो एरर मैसेज भी हम शो करा देंगे, मैसेज डॉट एरर। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग। और सक्सेस केस में यहाँ पर हमको जो है एक्सियोस कॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक्सियोस को भी इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। इसकी मदद से हमको नेटवर्क कॉल करना है। प्रॉक्सी हमने ऑलरेडी सेट कर रखी है। तो देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ, पैकेज जेसन फाइल में हमने प्रॉक्सी ऐड किया था। तो कहाँ तक किया था, लोकल होस्ट ETET की हमने ऐड कर दी थी। तो अब हम इसके बाद का जो है एंड पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। मैं दूसरे फाइल्स को जो है जब तक क्लोज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे अब हमको जो है एक्सियोस की मदद से नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजनी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉन्स्ट रेस रिस्पॉन्स के लिए हम एक वेरिएबल बना रहे हैं। आप चाहे तो डायरेक्टली जो है डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, डिस्ट्रक्चर करेंगे तो डेटा का ऑब्जेक्ट मिलेगा। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इजी मेथड देख रहे हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट का जो है चेनिंग करेंगे और फिर उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अवेट करना है। अवेट किस चीज का करेंगे, हम यहाँ पर एक्सियोस का इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ पर उसके बाद में आपको मेथड बताना है, तो पोस्ट मेथड है। उसके बाद में URL पैटर्न, तो हमारा URL पैटर्न है API/v1। उसके बाद में है यूजर, उसके बाद में हमारे पास है रजिस्टर। सो मेक श्योर इसको क्रॉस चेक जरूर करें। आपको क्या करना है, सर्वर की फाइल में एक बार चेक कर लेना है। देखिए यहाँ पर क्या है, /API/v1/user। उसके बाद में आपके पास है यूजर राउट की फाइल, उसमें हमारा एंड पॉइंट है रजिस्टर। तो ये सेम होना चाहिए वरना ये काम नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पर एंड पॉइंट तो हमने ऐड कर दिया। इसके बाद में जो वैल्यूज फॉर्म में है ना उसको हमको पास करा देना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वैल्यूज। तो हमारी वैल्यूज भी यहाँ पर पास हो चुकी है। अब ये जो वैल्यूज है ये सक्सेसफुली गई है या नहीं उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन हम ऐड कर देंगे, इफ res डॉट डेटा डॉट मैसेज। इसके अंदर एक मैसेज भी हमने बनाया ना, तो मैसेज में हमने क्या क्या बनाया एक बार चेक कर लेता हूँ। यूजर कंट्रोलर, और इसमें हमारे पास है देखिए सक्सेस फॉल्स ट्रू है ना, तो इसके बेसिस पे भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सक्सेस और मेक श्योर स्पेलिंग सही हो,
यहाँ पर कंट्रोलर में आपने जो भी स्पेलिंग दी है वो और ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये सक्सेस है तब क्या करो, यहाँ पे हम देख लेंगे एक मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, मैसेज डॉट सक्सेस। अब ये मैसेज क्या है, यहाँ पर एंड डिजाइन में हमको एक अलर्ट बॉक्स मिलता है मैसेज का, उसका हम यूज कर रहे हैं। और इसके अंदर आप कोई भी एक मैसेज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रजिस्टर सक्सेसफुली। और यहाँ पर नेविगेट भी करा सकते हैं हम इसको लॉगिन पेज पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना यूज नेविगेट हुक को भी ऐड कर देंगे, यूज नेविगेट, और उसका एक वेरिएबल हमको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना देंगे नेविगेट के नाम से, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। और सक्सेसफुल अगर हो जाता है तब हमको क्या करना है, इसको नेविगेट करा देना है, नेविगेट। और इसके अंदर आप जो है यूआरएल एंड पॉइंट ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हम लॉगिन पे इसको रिडायरेक्ट कर लेंगे। एल्स की कंडीशन भी हमको ऐड करना है, अगर यहाँ पर ये सक्सेस नहीं होता है तो हमको क्या करना है, इसको जो है एक मैसेज ऐड कर देना है, मैसेज डॉट एरर। और यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज है वो हम शो करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मैसेज शो करा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमारा हैंडलर भी क्रिएट हो चुका है। अब इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हमको क्या करना है, दोनों फाइल्स को जो है यानी दोनों सर्वर को एक साथ रन करना है। तो पैकेज जेसन में देखिए हमने कमांड ऐड की थी ना, यहाँ पे क्लाइंट के लिए देखिए, क्लाइंट के लिए हमारे पास है npm run client। और ये dev की कमांड से क्या होगा, दोनों ही सर्वर एक साथ जो है रन हो जाएंगे। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं क्या करूंगा, कमांड प्रॉम्प्ट का यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा मेक श्योर आप जो है रूट में हो, क्योंकि हमने नोड में रूट में सेटिंग कर रखी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे npm run dev। तो जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो दोनों ही कमांड रन होंगे। देखिए यहाँ पर npm run सर्वर और उसके बाद में npm run client। तो हमारा नोड का सर्वर जो है ऑन हो चुका है। अब हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन भी पैरेलली जो है यहाँ पर रन होगी। साथ ही में आप क्या कर सकते हैं, MongoDB कॉम्पास को ओपन करके रखें, MongoDB कॉम्पास, क्योंकि रजिस्टर करेंगे तो डेटाबेस में भी हमको चेक करना है, इसीलिए जो आप MongoDB कॉम्पास को ओपन करें और जो भी आपका क्लाउड क्लस्टर है ना उससे कनेक्ट कर लें। तो यहाँ से मैं कनेक्ट हो जाता हूँ और हमारे डेटाबेस का नाम है यहाँ पर डॉक्टर ऐप। उसके अंदर देखिए यूजर का जो भी अभी कलेक्शन है ना वो एम्प्टी है। हम क्या करेंगे, जैसे रजिस्टर करेंगे ना तो यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट हमको मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन जो है रन हो रही है। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रजिस्टर के पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे, सो रजिस्टर, और यहाँ से रजिस्टर भी कर लेंगे। साथ ही में जो इंस्पेक्ट करके चेक करते चलेंगे कोई एरर तो नहीं है अपने पास। और नेम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं एडमिन के लिए कर देता हूँ एडमिन, ईमेल भी admin@admin.com, और पासवर्ड 123456। और यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ, रजिस्टर सक्सेसफुली। और यहाँ पर एरर में यूज हुआ है, आई थिंक सो, चेक कर लेते। कंसोल पे तो कोई एरर नहीं है, नेटवर्क में 201 बराबर है। और डेटाबेस एक बार चेक कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेंगे तो देखिए डॉक्यूमेंट तो बराबर से ऐड हो चुका है, लेकिन हमारे कंट्रोलर में कुछ इशू है, इस वजह से वो रिडायरेक्ट नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर एडमिन आ चुका है, ईमेल आ चुका है और पासवर्ड भी हमारा हैश हो चुका है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास ये हैंडलर और रजिस्टर सक्सेसफुल तो हो चुका है, एरर में मैसेज है, ओके। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, देखिए सक्सेस, सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना फिर से एक बार ट्राई कर लेंगे, सेम उससे लॉगिन करके देख लेते हैं हमको एरर मिलता है या नहीं। तो एडमिन, और यहाँ पर admin@admin, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर है, तो ये यूजर जो है क्रिएट नहीं होना चाहिए। चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसको डेटाबेस में भी चेक कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर डबल से वो डेटाबेस में जो है ऐड नहीं हुआ है, यानी सक्सेसफुली वैलिडेशन भी काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो डिलीट कर देंगे, फिर से जो है मैं रिकॉर्ड को जो है क्रिएट करता हूँ। चलते हैं वापस और यहाँ पर देखिए admin@admin। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर दूंगा और हम रिक्वेस्ट भेजेंगे रजिस्टर सक्सेसफुली, और हम लॉगिन के पेज पे जो है रिडायरेक्ट हो चुके हैं। साथ ही में यहाँ पर आप नेटवर्क रिक्वेस्ट भी देख सकते हैं, देखिए 201 क्रिएटेड, और रिक्वेस्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिक्वेस्ट हमने भेजी थी और रिस्पॉन्स में हमको मैसेज मिल चुका है, रजिस्टर सक्सेसफुली और सक्सेस ट्रू। इसी तरीके से कंसोल पे भी कोई भी एरर हमारे पास नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन की फंक्शनैलिटी सक्सेसफुली हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हमको जो है लॉगिन पर काम करना है।